बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का नावल है ओरे पिया पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। इफ़रा हैदर ने हाल ही में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और वो जॉब की तलाश में थी। इफ़रा के वालिद का नाम उस्मान हैदर है। वो पेशे से प्रोफेसर थे जिनकी अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुई है। इनकी कमाई तो इतनी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम दी। एक बेटा जिसका नाम जिदान है वो पेशे से आर्किटेक्ट है। छोटी बेटी इफ़रा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है और जॉब की तलाश में है। इफ़रा अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती है और वो जॉब करके अपने वालिदैन की मदद करना चाहती है ताकि इनके माली हालात और बेहतर हो सके। उस्मान साहब के बड़े बेटे जिदान की शादी हो चुकी है। जिदान ने अपनी माँ बाप के खिलाफ जाकर मारिया से लव मैरिज की थी क्योंकि इसे पाकिस्तानी जिंदगी पसंद नहीं थी। वो अब्रॉड में हमेशा के लिए आबाद होना चाहता था, इसलिए इसने सिटीजनशिप लेने के लिए उसने मारिया से शादी की, जिसके बदले उसे ग्रीन कार्ड मिल गया और वो वहाँ आबाद हो गया। जिदान की शादी को 2 साल हो गए हैं। वो अपनी बीवी मारिया के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। इन 2 सालों में वो अपने वालिदैन से मिलने भी नहीं आया है। जिदान का मिजाज काफी लिया दिया है। इफ़रा आज बहुत खुश थी क्योंकि इसे आज कंपनी वालों की तरफ से कॉल आई थी कि इसे जॉब मिल गई है। इफ़रा दिल से चाहती थी कि इसे इस फॉर्म में जॉब मिल जाए। वो बहुत मशहूर कंपनी है। इसका नाम HS ग्रुप ऑफ कंपनी है। इस कंपनी का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी में होता है। इसने अभी 1 हफ्ता पहले ही वहाँ इंटरव्यू दिया था जो बहुत ही अच्छा हुआ था। इस इंटरव्यू के बाद इफ़रा को थोड़ी बहुत उम्मीद हो गई थी कि इसे ये जॉब मिल जाएंगी और आज इनकी कॉल आ गई थी जिससे इफ़रा की खुशी दुगनी हो गई और इसे कल ही ऑफिस ज्वाइन करना था। इसने ये खबर अपने वालिदैन को सुनाई तो इसकी वालिदा आयशा बेगम ने झट मिठाई लाकर उसके मुंह में खिलाई और तीनों ने मुंह मीठा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज इफ़रा की जॉब का पहला दिन था। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकली और वो टाइम से आधा घंटा पहले ही ऑफिस बिल्डिंग के सामने थी। इफ़रा ने सर उठाकर इस आलीशान बिल्डिंग को देखा। बहुत ही खूबसूरत थी बिल्डिंग। इनका ऑफिस 10वें फ्लोर पर था। वो लिफ्ट के अंदर जाने लगी। इसी के साथ एक अजनबी शख्स भी लिफ्ट में चढ़ा। इस अजनबी शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। इस अजनबी शख्स ने इफ़रा को हेलो कहा। जवाब में इफ़रा ने हेलो करने के साथ पूछ लिया, आप HS ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करते हैं? इस शख्स ने कहा, हाँ मैं वही काम करता हूँ। इफ़रा ने कहा, मैंने सुना है यहाँ का बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत रूडली पेश आता है। वो अपने एम्प्लॉय से बहुत काम लेता है। वैसे ऐसा खड़ूस बॉस हो तो नौकरी करना भी जहर लगे। मुझे तो मौका मिले तो सीधा मुंह पर सुनाऊंगी इस बुड्ढे को। इस शख्स ने हैरत से कहा, क्या बूढ़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बूढ़ा नहीं है। वैसे आपको किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है? इस शख्स ने पूछा। इफ़रा ने कहा, हाँ इन्फॉर्मेशन का क्या है, कुछ अखबारों से और कुछ इंटरनेट से पता लग ही जाती है। इस शख्स ने कहा, अच्छा काफी पता लगाने वाली शख्सियत है आप। इफ़रा ने कहा, जी। इस शख्स ने पूछा, क्या आपका ऑफिस का पहला दिन है आज? इफ़रा ने कहा, जी हाँ। इस शख्स ने कहा, काफी आगे तक जाएंगे आप। इतना कहकर वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। इसके पीछे इफ़रा भी लिफ्ट से बाहर निकल गई। इफ़रा को लग रहा था इसका बॉस कोई बूढ़ा खड़ूस होगा। इसने कंपनी के बॉस के बारे में सुन रखा था कि यहाँ का बॉस काफी खड़ूस है और अपने एम्प्लॉय से बहुत काम लेता है। इस कंपनी के बारे में इफ़रा जब भी सोचती थी तब उसके जहन में एक खड़ूस बूढ़े की तस्वीर आ उभरती थी। इफ़रा ने ऑफिस में कदम रखा और अपनी चारों तरफ नजरें घुमाई। ऑफिस बहुत ही शानदार था लेकिन इफ़रा के दिल में अपने बॉस के बारे में अजीब ही गुस्सा था। इफ़रा रिसेप्शन पर गई और बॉस की कैबिन का रास्ता पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने इस कैबिन का रास्ता बताया। इफ़रा कैबिन की तरफ गई, दरवाजे को नॉक किया और पूछा, मे आई कम इन सर? अंदर से रुआबदार आवाज आई, आ जाए। इफ़रा ने देखा चेयर का रुख विंडो की तरफ मुड़ा हुआ था। वो शख्स जो भी था इसकी तरफ इसने पीठ की हुई थी। इफ़रा दिल में सोच रही थी, कितना घमंडी शख्स है, इसे अपनी एम्प्लॉय को देखना भी गवारा नहीं है। खड़ूस घमंडी बुड्ढा। वो शख्स इसकी तरफ मुड़ा, एक कदावर नौजवान, सानुली रंगत, रुआबदार चेहरा। वो शख्स गुस्से से इसे घूर रहा था। इफ़रा ने उसके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया, ये तो वही लिफ्ट वाला बंदा है जिसके सामने इसने बॉस की इतनी सारी बुराइयां की थी और वो शख्स कंपनी का बॉस निकला, हसन शाह। ये सोचकर हैरत से इफ़रा का मुंह खुला रह गया और आंखें मजीद मोटी हो गई। जो फाइल इसने आगे बढ़ाई थी वो वापस उसने अपने दोनों हाथों में थाम ली। इफ़रा को पूरा अंदाजा हो गया था कि आगे वाला शख्स अब इसे पहले दिन ही ऑफिस से निकाल देगा। इफ़रा के चेहरे का रंग उड़ गया।
इफ्रा ने सोचा एक बार पूछ ही लेती हूँ, मेरा अंदाजा भी सही हो जाएगा। इफ्रा ने पूछा, आप हसान शाह हैं? हसान ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं हूँ हसान शाह और मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ। इफ्रा ने कहा, जी हाँ, और साथ ही बड़बड़ाई, वो तो मैं देख ही रही हूँ। हसान शाह ने कहा, कुछ कहा आपने? इफ्रा ने फौरन सर ना में हिलाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हसान ने कहा, आपकी नौकरी अब मेरे हाथों में है। जितनी आपकी जबान चलती है, अब इससे कहीं ज्यादा आपको हाथ चलाने होंगे और साबित करना होगा खुद को कि आप कितनी काबिल है। इफ्रा ने कहा, ओके सर, वो मैं तो आपको साबित कर ही दूंगी कि मैं कितनी काबिल हूँ। हसान शाह बोला, आज आपका पहला दिन है, आगे देखते हैं आपकी काबिलियत को। इफ्रा को सारा काम समझा दिया गया था। काम समझते समझते सारा दिन गुजर गया था। इफ्रा थक हार कर घर पहुंची और मुंह हाथ धोकर सीधा सो गई। बस दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। इफ्रा ऑफिस से थक हार कर घर जाती और घर जाते ही सो जाती। एक दिन इसकी अम्मी परेशान हो गई। उसकी अम्मी आयशा बेगम ने इससे पूछा, बेटा इफ्रा, कि ऑफिस में तुम्हें बहुत काम होता है, तुम कितनी थक रही हो? अगर ये ऑफिस में ज्यादा काम है तो और किसी जगह नौकरी कर लो। इफ्रा ने कहा, नहीं अम्मी, यहाँ सैलरी भी अच्छी है और काम इतना है, मैं नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे सब काम मुश्किल लग रहा है। कुछ दिन गुजर जाएंगे, मुझे सारा काम समझ आ जाएगा तो मुझे सारा काम आसान लगने लगेगा। ये कहकर इसने अम्मी को टाल दिया। अगले दिन इफ्रा जब ऑफिस गई तो वो पूरा आधा घंटा लेट हो चुकी थी। बस इस बात को मुद्दा बनाकर हसान शाह ने इसे खूब बातें सुनाई और लापरवाह कहा। इफ्रा का मुंह लटक गया, मगर इफ्रा ने बॉस से डरने की बजाय आंखों में आंखें डालकर कहा, आप बॉस है तो क्या किसी भी बात को मुद्दा बनाकर बातें सुनाएंगे? ये कोई जवाब नहीं है मुझे लापरवाह साबित करने का। आपने मुझे लापरवाह कैसे कहा? मुझे 1 महीना पूरा होने को आया है और मैं अपने सारे काम बखूबी अंजाम दे रही हूँ, जिम्मेदारी से निभा रही हूँ। लेट तो हमेशा आप आते हैं। इसने इफ्रा ने उल्टा हसान को सुना डाला। हसान को गुस्सा आ गया। हसान ने कहा, आप मुझे सुना रही है? इफ्रा ने कहा, मैं आपको सच बता रही हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है मिस्टर हसान शाह। हसान ने दिल में कहा, इस लड़की से तो मैं अपने तरीके से निपटूंगा और इसे लापरवाह साबित करके रहूंगा, इसे तोड़ने में मजा आएगा। वो सोचकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। हसान शाह ने खूब बदला लिया था। इसने इफ्रा को जानबूझकर मुश्किल प्रोजेक्ट देने शुरू किए। इफ्रा को रोज देर तक ऑफिस में रोक कर काम करना पड़ता, लेकिन इफ्रा भी हार मानने वाली नहीं थी। वो हर काम बहुत ही बेहतर अंदाज में मुकम्मल करती। इफ्रा घर जाने के लिए उठी। इफ्रा ने काम मुकम्मल किया और घर जाने के लिए उठी। इसने अपना पर्स कंधे पर। इफ्रा ने आज 5 बजे तक के अपना दिन भर का काम पूरा कंप्लीट कर लिया था। वो चारों फाइल लेकर हसान शाह के कैबिन में गई। इस वक्त उसने टेबल पर चारों फाइल हसान शाह के सामने रखी। हसान शाह इस वक्त कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसने सरसरी निगाहें फाइल पर डाली। सारी फाइलें कंप्लीट हो चुकी थी। तब उसने इफ्रा को मजीद तंग करने के लिए एक और फाइल उसके आगे रखी और कहा, मिस इफ्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, इसे आप 8 बजे तक के मुझे सबमिट कर देना। इफ्रा ने कहा, सर अभी तो 5 बज रहे हैं, क्या ये फाइल मैं कल कंप्लीट नहीं कर सकती? हसान शाह यही तो चाहता था कि इफ्रा को वो किसी तरह से बस लापरवाह साबित कर सके। हसान शाह ने कहा, नहीं मिस इफ्रा, आप तो बहुत काबिल है ना, आप कर सकती है ये। आप 8 बजे तक की इस फाइल को कंप्लीट कर ले, ठीक है? बेचारी इफ्रा मरे कदमों से फाइल हाथ में लिए अपने टेबल तक आई और फाइल को कंप्लीट करने में लग गई। आज इसने बहुत सारा काम किया था। वो बहुत थक चुकी थी। इसने अपने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में टाइम देखा, 7 बज चुके थे। इफ्रा ने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती है। इसने अपनी आंखें बंद करके पुश चेयर से टिकाई और अपना सर टेके पर रख दिया और आंखें मूंद ली। एन इसी वक्त हसान शाह इसके चेयर के करीब आया। उसने जोर से अपना गला साफ किया। बेचारी इफ्रा खड़बड़ा कर उठ गई और अपना दुपट्टा सही किया। हसान शाह ने कहा, मिस इफ्रा, फाइल कंप्लीट हो चुकी? इफ्रा ने कहा, ऑलमोस्ट हो चुकी सर, बस थोड़ा ही काम बाकी है। तब हसान शाह ने कहा, तो ठीक है मिस इफ्रा, आप फाइल कंप्लीट कर लो और 8 बजे तक के मुझे फाइल सबमिट कर देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये कहकर वो घर के लिए निकल गया। बेचारी इफ्रा अकेली इस वीरान ऑफिस में रह गई। इफ्रा ने सोचा, सारे एम्प्लॉय तो पहले ही जा चुके हैं, अब ये खलूस भी चला गया।
इफ्रा बेचारी लैपटॉप में सर दिए खटाखट अपनी उंगलियां चलाने लगी और अपना काम कंप्लीट करने लगी। इफ्रा ने जब तक अपना काम कंप्लीट किया तो 8:15 बज चुके थे। इफ्रा ने जल्दी से फाइल हसन शाह को सबमिट की और अपना सामान समेट कर बैग में रखा। इफ्रा घर जाने के लिए उठी। इसने अपना पर्स कंधे पर टांगा, लेकिन इसे प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो वो अपना पर्स उठाए कैंटीन एरिया की तरफ आ गई। एन इसी वक्त ब्यून ऑफिस चेक करने के लिए आया। ऑफिस में कोई इसे नजर नहीं आया। इसने सोचा सारा स्टाफ जा चुका है। प्यून ने बाहर से ऑफिस की मेन लाइट बंद की और ऑफिस को बाहर से लॉक कर चला गया। इफ्रा जब पानी पीकर वापस आई तो उसने देखा मेन डोर लगा हुआ है। इफ्रा दरवाजे के करीब जाकर चीखने चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प के लिए। इसे आसपास आवाजें देने लगी, लिखती थी, लेकिन इसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। पूरा ऑफिस साउंड प्रूफ था और इफ्रा बेचारी डर के मारे रोने लगी, क्योंकि इफ्रा को हमेशा अंधेरे से और तन्हाई से डर लगता था। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। इफ्रा ने जल्दी से अपना फोन निकाला। फोन की बैटरी लो थी। इसने अपने पर्स में चार्जर ढूंढा। वो आज चार्जर लाना भूल गई थी। इफ्रा परेशान हो गई। एक तो इसका दिल घबरा रहा था। ऑफिस की लाइट बहुत डीम थी। अंधेरे से इसे पता नहीं क्यों खौफ आता था। इस वक्त इसे घर से आयशा बेगम की कॉल आई। इफ्रा ने कॉल रिसीव की। आयशा बेगम ने कहा, बेटा रात के 9 बज रहे हैं, ऑफिस से कब आऊंगी? इफ्रा ने कहा, बस जल्दी आ जाऊंगी और आप दोनों खाना खा लो। इसने बस इतना ही कहा था और इसका फोन बंद हो गया। इसने फोन को देखा, फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इफ्रा फिर से दरवाजे के पास गई और जोर जोर से आवाजें देने लगी, कोई है? प्लीज मदद करो, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। वहाँ कोई इफ्रा की आवाज सुनने वाला नहीं था। इफ्रा को अब रोना आने लगा। वो भागती हुई विंडो के पास गई, मगर विंडो भी स्लाइडर वाली नहीं थी। ये कांच की पैक विंडो थी, जिसमें से सड़क का रास्ता साफ नजर आता था। वॉचमैन सड़क पर वॉक कर रहा था और अपनी ड्यूटी बजा रहा था। इफ्रा ने वहां से वॉचमैन को आवाजें देने की खूब कोशिश की, लेकिन वॉचमैन कहाँ 10वें माले पर नजर डालता। इफ्रा थक हार कर विंडो के पास लगे हुए सोफे पर बैठ गई। अब इफ्रा को समझ आ गया था कि अब इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और इसे सुबह तक ऑफिस में ही रहना होगा। इफ्रा तन्हाई और अंधेरे से डरती थी। इफ्रा के आंखों से आंसू बहने लगे थे और इफ्रा को भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैंटीन एरिया तक अंधेरे में जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढे। रात के 11 बज चुके थे। इफ्रा डरने लगी और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगी और अपने ऊपर फूंकने लगी। इसने अल्लाह की पनाह मांगी और वहीं सोफे पर लेट गई। लेटे लेटे इसकी कब आंख लग गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। नाइट वॉक करने के बाद हसन शाह अपने कमरे में आया। फ्रेश होकर वो अपने बेड पर बैठा। लैपटॉप में इसने नजर जमाई। इफ्रा की सबमिट प्रोजेक्ट फाइल देख रहा था। तभी इसकी नजरें लैपटॉप के कॉर्नर पर बारीक से रेड लाइट पर पड़ी। ये रेड लाइट इसके ऑफिस में लगे हुए कैमरा से कनेक्टेड था। अगर ऑफिस में कोई फंस जाता या आग लग जाती या कोई इमरजेंसी होती, तब ये रेड लाइट ऑन हो जाया करता था। ये इस तरह का एक सिग्नल था जिससे ऑफिस में होने वाले हादसात का पता हसन शाह को चल जाया करता। हसन ने अपने ऑफिस के कैमरास को देखा जो इसके लैपटॉप से कनेक्टेड था। हसन शाह ऑफिस एरिया की फुटेज देख रहा था। तभी इसकी नजर रिसेप्शन के पास रखे सोफे पर गई। ऑफिस में अंधेरा होने के बावजूद इसे कुछ साफ नजर नहीं आया, लेकिन इसे पिंक कलर का इफ्रा का दुपट्टा नजर आया। इसने कैमरा जूम किया, तब इसके तो होश उड़ गए। सोफे पर लेटी हुई इफ्रा थी। ये देख वो लगभग भागते हुए रूम से निकला। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरी और अपने 4 व्हीलर में सवार होकर गाड़ी को ऑफिस के रास्ते पे डाल दिया। अचानक बॉस की गाड़ी को आता देख वॉचमैन इसके करीब आते हुए आया और पूछने लगा, सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब हसन शाह ने वॉचमैन को अच्छी खासी फटकार लगाई। हसन शाह ने वॉचमैन को कहा, क्या तुम्हें नजर कम आने लगा है? ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम कर रही थी, तुमने ऑफिस अंदर जाकर चेक क्यों नहीं किया? तुमने ऑफिस को लॉक कैसे कर दिया? बेचारी कब से वहाँ परेशान हो रही होंगी। अभी मैंने कैमरास चेक किए, तब जाकर मुझे पता चला कि वो ऊपर अकेली है। लाओ तुम मुझे ऑफिस की की दो। वॉचमैन ने बोला, सर क्या मैं आपके साथ ऊपर आऊँ? उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, यही पहरा दो, और खुद भागते हुए लिफ्ट की तरफ आया। लिफ्ट में सवार होकर 10वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट जैसे ही रुकी
वो भागने के अंदाज में बाहर आया। इसने जल्दी से ऑफिस का मेन डोर खोला और आहिस्ता कदमों से इफ्रा के करीब गया, कहीं वो डर न जाए। इफ्रा अंधेरे में सोई हुई थी। इसने इफ्रा को आहिस्ता से आवाज दी, मिस इफ्रा। इफ्रा वो इफ्रा को देख रहा था। वो गहरी नींद में सो रही थी। हसन शाह मुस्कुराया, सोचा ऐसे हालात में भी ये लड़की कितनी बेखबर सो रही है। इसने फिर एक बार थोड़ा जोर से आवाज लगाई, मिस इफ्रा। इफ्रा ने वही सोफे पर लेटे लेटे जोर से चीखना शुरू कर दिया। कौन है? हसन शाह को कुछ समझ नहीं आया। इसने जल्दी से उसके मुंह बंद करने के लिए उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। वो इसके ऊपर झुका हुआ था। इफ्रा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन है। इफ्रा इसके चेहरे को एक हाथ से नोचने लगी। तब हसन ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और इसके बेहद करीब हो गया और कहा, मैं हूँ इफ्रा। इफ्रा डर कर सहम कर छटपटाने लगी। तब हसन ने इसके मुंह से अपना हाथ हटाया और उसका हाथ भी छोड़ दिया और थोड़ा दूर हो गया। इफ्रा उठकर सोफे पर बैठ गई और अल्लाह जी, अम्मी जी कहती जोर जोर से रोने लगी। तब इसने कहा, इफ्रा डरो मत। इफ्रा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं और अपना रोना फिर शुरू रखा। तब हसन शाह ने इसके दोनों कांधों को पकड़कर जोर से झटका दिया और गुस्से से कहा, मिस इफ्रा, मैं हूँ हसन शाह, तुम्हारा बॉस। ये सुनकर इफ्रा बेसाख्ता उसके गले लग गई। हसन शाह की सांसें रुक गई और आंखें फैल गई। इस तरह की फीलिंग से हसन शाह का सामना पहली बार हुआ था। पहली बार कोई लड़की इसके गले लगी थी और इफ्रा रो भी रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इफ्रा को कैसे हटाए। वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। आज जो भी कुछ हुआ था वो इसी की गलती की वजह से हुआ था। ना वो इसे प्रोजेक्ट फाइल देता, ना ही इफ्रा के साथ ये हादसा होता। इसने कुछ वक्फे के बाद इफ्रा को कहा, मिस इफ्रा। इफ्रा जैसे होश में आई। वो हिचकिचाते हुए हसन से अलग हुई। हसन ने कहा, रात के वक्त मेन स्विच बंद हो जाता है। मैं नीचे से आते वक्त मेन स्विच ऑन करना भूल गया था, इसलिए ऑफिस में अंधेरा है। चलो अब। ये कहकर हसन ने इसे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर लेकर आया और फिर कहा, मिस इफ्रा चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इफ्रा ने इसे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, मिस्टर हसन शाह आप बताइए गैर जिम्मेदार कौन है? इस हादसे के जिम्मेदार आप है। अगर आपने मुझे काम सौंपा था, आपकी भी जिम्मेदारी थी ऑफिस में रुकने की। आपसे बड़ा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। तब हसन शाह ने इसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। उल्टा इसी से सॉरी कहा। हसन ने कहा, जी मिस इफ्रा, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, ठीक है, आई एम सॉरी। इतना कहकर उसने फिर इफ्रा पर तंज किया। अब आप चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर अगर कोई हादसा आपके साथ पेश आया तो आप इसकी जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराएंगी। इफ्रा ने कहा, आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? उसने कहा, जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, और वो मुस्कुराने लगा। इफ्रा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। बहुत देर हो गई थी। आधा घंटे के बाद ही इफ्रा अपने घर के सामने थी। इफ्रा चुपचाप गाड़ी से उतर गई। इसने हसन शाह से कहा, सर आप अंदर आएंगे? तब हसन ने कहा, नहीं आप अंदर चले जाएं, इसके बाद मैं चले जाऊंगा। और हाँ मिस इफ्रा, आपको कल की छुट्टी है, आप कल का दिन आराम करें, परसों से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मिस इफ्रा। इफ्रा ने फकत सर हिलाया और इफ्रा गेट खोलकर अंदर चली गई। हसन ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। इफ्रा मेन दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई, इसके अम्मी अब्बू ने बरामदे में ही बैठे थे और इफ्रा की राह देख रहे थे। आयशा बेगम और उस्मान हैदर दोनों इफ्रा से पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तब इफ्रा ने उन्हें सारा मामला बताया और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इफ्रा को अंदर ले गए। ऐसे ही दिन अपनी मसरूफियात से गुजर रहे थे। जावेद जो छुट्टी लेकर गया था, अब वो वापस आ गया था, अपने काम पर लग गया था। जावेद के वापस आ जाने से इफ्रा को थोड़ी राहत मिली थी। आज जब इफ्रा ऑफिस आई तो इसके डेस्क पर कई सारी प्रोजेक्ट फाइल पड़ी थी जिन्हें इसे कंप्लीट करना था। इफ्रा बहुत परेशान थी। जब ही इसे हसन शाह ने अपने कैबिन में बुलाया, इफ्रा हसन शाह के कैबिन में गई और कहा, सर आपने मुझे बुलाया? हसन शाह ने हाँ कहा। आज आपको ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और ये रही आपकी फर्स्ट पेमेंट। हसन शाह ने फर्स्ट पेमेंट का चेक इफ्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन मिस इफ्रा। इफ्रा ने थैंक यू कहा और बहुत ही खुशी खुशी मगर झिझक के साथ चेक को अपने हाथ में पकड़ा। चेक को देखकर इफ्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इफ्रा चेक हाथों में पकड़े अपने टेबल तक आई और अब इसके सामने ढेर सारे फाइलें थी। इसे सारा अधूरा काम पूरा करना था क्योंकि इसने बीच में एक दिन की छुट्टी भी तो ली थी।
इसीलिए उसका काम बढ़ गया था। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं थी। इसने बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम पूरा किया और सारी फाइलें रात 7 बजे तक के कंप्लीट कर ली। इफ्रा फाइल जमा करने के लिए हसन शाह के कैबिन में गई, दरवाजे को थोड़ा सा नॉक किया और कहा, मैं आई कम इन सर। हसन शाह किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तब हसन शाह ने नजर उठाकर इफ्रा को देखा और हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। इफ्रा सारी फाइलें टेबल पर रख चुकी थी, जिसे एक एक करके अपने हाथों में पकड़े हसन शाह चेक कर रहा था। जब सारी फाइलें हसन शाह ने देख ली कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हसन शाह ने इफ्रा को पहली बार मुस्कुराकर गुड वर्क मिस इफ्रा कहा, आप घर जा सकती है। और इफ्रा खुश हो गई। इफ्रा आज ऑफिस में गई तो आज फॉरेनर क्लाइंट के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। जो लोग मीटिंग शामिल होंगे, खासकर ऑफिस वाले लोग, इन्हें हसन शाह ने खास ताकीद कर दी थी कि प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और हमसे फॉरेनर क्लाइंट राजी होने चाहिए और उन्हें हमें किसी भी तरह से राजी करना होगा। सब लोग मीटिंग हॉल में मौजूद थे। मीटिंग अच्छे से चल रही थी, लेकिन फॉरेनर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रही थी और इन्हें देखकर लग रहा था कि वो कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। तब इफ्रा हसन शाह के करीब गई और कहा, सर आप कहे तो मैं आगे की प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूं। हसन शाह ने कहा, क्या आप क्लाइंट को राजी कर लूंगी हमारे साथ डील करने के लिए? इफ्रा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। तब हसन ने मिस इरम को रोक कर कहा, आगे की प्रेजेंटेशन मिस इफ्रा को कंप्लीट करने दे। इफ्रा ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन कंप्लीट की, बहुत ही आसान लफ्जों में और अच्छे से एक्सप्लेन करके फॉरेनर क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाया। पूरी प्रेजेंटेशन को खुशगवार माहौल में कंप्लीट किया। इफ्रा से फॉरेनर क्लाइंट बहुत खुश हुए। इन्होंने इफ्रा को गुड वर्क कहा और आपस में कहने लगे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इन्होंने हसन शाह से शेक हैंड किया और उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहा, आपने ऑफ में बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को रखा है। ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है और प्रोफेशनल है। ये लड़की खुद भी बहुत आगे जाएंगी और आपके कंपनी को भी बहुत आगे ले जाएंगी। हसन शाह मुस्कुराया और थैंक यू सो मच कहा। इफ्रा ने भी उन्हें थैंक यू कहा। वो लोग कंपनी के साथ डील करने के लिए राजी हो गए थे। आज इफ्रा ने कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया था। इफ्रा ने अपनी समझदारी से वो डील बचा ली थी। हसन ने सोचा, इफ्रा तो सच में बहुत काबिल लड़की है। आज इफ्रा ने पूरे ऑफिस के सामने अपनी काबिलियत साबित करी थी। इसलिए हसन ने इफ्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच मिस इफ्रा। आज आपकी समझदारी और सूझबूझ से कंपनी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इफ्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर ये तो मेरा फर्ज था। इन दिनों आयशा बेगम काफी थकी थकी महसूस कर रही थी। वो जब काम करती तो इन्हें घबराहट होने लगती, इसलिए इन्हें आज इफ्रा डॉक्टर के पास ले गई थी ताकि पता चल सके कि कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद इफ्रा को इत्मीनान हुआ। आयशा बेगम को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन इनका बीपी हाई हो जा रहा था, इसलिए इन्हें घबराहट भी हो रही थी। चेकअप हो जाने के बाद इफ्रा ने इन्हें घर छोड़ दिया और खुद ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंची तो लंच टाइम हो रहा था। वो अपने डेस्क तक आई। वो अभी चेयर सरकाकर बस बैठ ही रही थी कि इसे प्यून बुलाने के लिए आ गया। मैम, आपको बॉस बुला रहे हैं। प्यून ने कहा, इससे पहले भी मैं आपको 2 बार बुलाने आ चुका हूँ। सर आपका बहुत वक्त से पूछ रहे हैं और सर आज बहुत गुस्से में है, ध्यान से। प्यून ने इफ्रा को पहले ही बॉस के मुंह से आगाह कर दिया था, इसलिए इफ्रा जल्दी जल्दी हसन शाह के कैबिन में आ गई। इफ्रा ने मुस्कुराकर हसन शाह को गुड आफ्टरनून कहा। इस वक्त हसन शाह के हाथ में पानी का गिलास था। वो पानी पी रहा था। इसके हाथ में पानी का भरा हुआ गिलास था, जिसकी वजह से इसने जवाब में सिर्फ सर हिलाया और गिलास से थोड़ा पानी झलक कर जमीन पर गिरा। इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टेबल पर रखा और बहुत ही रूडली इफ्रा से कहा, आप ऐसे कैसे कर सकती है मिस इफ्रा? आज आपने ऑफिस से हाफ डे लिया था और कल का जो काम किया था वो भी आपने अधूरा किया था। जो आपके डेस्क पर फाइलें पड़ी है वो अनकम्प्लीट है। आपने इन्हें चेक नहीं किया था। जाकर वो काम कंप्लीट करे और मुझे 1 घंटे में वो फाइलें मेरे टेबल पर लाके दे। इफ्रा ने जी सर कहा और